हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो आपका है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसकी वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। देखिए क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हिटलर है वो उसको चांसलर का पद मिला और किस तरह से उसने धीरे धीरे सारी जो जर्मनी है उस पर नियंत्रण करना आरंभ कर दिया, कैसे उसने जो है अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया और कैसे उसने जो पार्लियामेंट थी उसको एक हाशिए पर कर दिया। अब देखिए, अब इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि हिटलर का रूल जो है वो कैसा था जर्मनी में, कौन से उसके ऐसे कानून थे जिसकी वजह से उनको जो है एक आप कह सकते हो कि वो एक नरसंहार जो हिटलर है उसने किया था। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी। तो स्पेशल जो है सर्विलेंस यानी निगरानी करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी को जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका गठन किया गया था। Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA और the storm troopers, यानी ये तो पहले ही थे, ग्रीन यूनिफॉर्म में रेगुलर पुलिस थी, स्टॉर्म ट्रूपर्स थे। इसके अलावा गेस्टापो सीक्रेट पुलिस जो है एंड द SS प्रोटेक्शन स्क्वाड और क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस यानी SD, इन सभी जो ये सुरक्षा दस्ते थे इनका जो है गठन किया गया था। These were given uncontrolled power. People could not be departed at will or arrested or detained in torture chamber or sent to the concentration camp. तो इसमें क्या था कि इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था, इनको बेहिसाब जो है अधिकार दिए गए थे। किसी को भी ये लोग गिरफ्तार कर सकते थे, किसी को भी कैद कर सकते थे, किसी को भी जो है कंसंट्रेशन जो आप कह सकते हो कैंप्स थे, ठीक है, यानी एक तरह से यातना गृह जो होते हैं उसमें, टॉर्चर चैम्बर, उनमें भेजा जा सकता था। हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से जो है एक तरह से अलग हो गया। वो रीऑक्युपाइड राइनलैंड एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1933 में इसने जो है जो राइनलैंड है उसको दोबारा से उसके ऊपर कब्जा कर लिया और जो उसने स्लोगन दिया वो था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इसके चलते उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी जो है 1938 में एक तरह से हड़प लिया। ही देन गोबेल्ड अप द चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया जो था उसको भी जो है एक तरह से गोबल्ड अप कर लिया है। ठीक है, इन सितंबर 1939 he invaded Poland which started a war with France and England which eventually converted into Second World War। उसके बाद इसने 1938 में पोलैंड के ऊपर जो है एक तरह से पोलैंड पर हमला किया, जिसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस और इंग्लैंड के साथ इसका युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है और ये जो वॉर था ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाता है। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, तो यानी फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो भी एक तरह से जो है जर्मनी उसमें मेन था और सेकंड वर्ल्ड वॉर भी एक तरह से किसके कारण हुआ, जर्मनी के कारण ही हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन सितंबर 1940 में जो है ट्राइपेटाइट पैक्ट वाज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। तो एक ट्रीटी जो है वो साइन की गई जर्मनी, इटली और जापान के बीच। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। उन्होंने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया, तीनों ने मिलकर, जर्मनी, इटली और जापान ने। ठीक है, इन जून 1941। दिस वाज हिज हिस्टोरिक ब्लंडर। इसको हम उनका सोवियत यूनियन पर हमला करना एक हिस्टोरिक ब्लंडर कहा जा सकता है। व्हेन जापान एक्सटेंडेड सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड US बेस एट पर्ल हार्बर, द US एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान ने जब अपना एक्सटेंड जो है एक तरह से
उसने अपना जो हिटलर को, जब जापान ने अपना हिटलर को जो है अपना समर्थन दिया, और उसके समर्थन में उन्होंने क्या किया, अमेरिका में पर्ल हार्बर पर, जो अमेरिका ठिकाने थे पर्ल हार्बर में, वहाँ पर उन्होंने बमबारी कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका जो है वो अभी तक बाहर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, लेकिन पर्ल हार्बर पर जैसे ही वहाँ पे बम्बार्डमेंट की गई, उसके बाद जो है क्या हुआ, वो युद्ध में कूद पड़ा। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, दिस वॉर एंडेड इन मई 1945 विद हिटलर डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब इन हिरोशिमा इन जापान। अब देखिए, अब जर्मनी जो हिटलर की बेवकूफ़ी थी उसके चलते जो है जापान जो है उसको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। यहाँ पर जो वॉर था वो 1945 में एंड हुआ हिटलर की हार के साथ, और साथ ही यूएस ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए। ठीक है, यानी हिटलर जो है वो खुद तो मरा ही, साथ में जो जापान है उसको भी लेके मरा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वंस इन पावर ऑफ नाजीज क्विकली बिगिन टू इम्प्लीमेंट एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ pure Nordic Aryan German by eliminating all those who were seen undesirable like other race, unhealthy and other communities। अब देखिए, जैसे ही जो नाजीज पावर में आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेशियल कम्युनिटी के बेस पे जो नॉर्डिक आर्यन जर्मन थे, इसके अलावा जो अनहेल्दी थे, बीमार थे, ठीक है, उन सभी को एक तरह से क्या कर दिया, उन सभी को एक तरह से निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, एक तरह से उनको मारना शुरू कर दिया। नाउ अंडर द यूथजेनिया प्रोग्राम, ठीक है, यूथनेजिया प्रोग्राम था ये, एंड लैक ऑफ जर्मन वर किल्ड। तो यूथजेनिया प्रोग्राम के चलते उन्होंने बहुत सारे जो जर्मन लोग थे, ठीक है, उनको क्या किया, उनको मार दिया। और ये एक इतना बड़ा नरसंहार हिटलर के द्वारा किया गया था कि शायद इतनी मौत उसने करवाई कि इनकी गिनती ही नहीं कर सकते। वो जो ज्यूज़ थे, यहूदी थे, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, और एक तरह से आप कह सकते हो कि उसकी नफरत का कारण क्या था, वो जो है ये मानता था कि जो ईसा मसीह की हत्या थी वो इन ज्यूज़ के कारण ही हुई थी। तो इस तरह से उसका मानना था कि इन लोगों को जो है यहाँ नहीं रहने देना है, जिंदा नहीं रहने देना है। तो उसने जो ज्यूज़ थे, वो जो टीचर्स थे स्कूलों में, उनको हटा दिया, उनको मार दिया। बच्चे जो थे उनको उन स्कूलों में नहीं पढ़ने दिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि यहाँ पर अमानवीय व्यवहार जो है वो हिटलर के द्वारा उन लोगों से किया गया। साथ ही जो लोग बीमार थे, जो लोग अपंग थे, जिनको उसको लगता था कि ये कंट्री के लिए, ये उसके लिए सर्व नहीं कर सकते हैं, तो उन सब को उसने जो है एक तरफा जो है मार दिया। उसके बाद देखिए, Jews remained in the worst sufferer in Nazi Germany. They had been stereotyped as killer of Christ, यानी क्रिस्ट जो है ईशा, उसके एक तरह से जो है उसके मारने के लिए जिम्मेदार थे। एंड यूजर हु लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज। तो वहाँ वो जहाँ जिन बस्तियों में रहते थे ज्यूज, यहूदी, ठीक है, उनको गेटोज बोला जाता था, गेटो। फॉर हिटलर द ओनली सॉल्यूशन वाज थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। और इसके लिए हिटलर के पास केवल एक ही सॉल्यूशन था, सबको मार डालो। द नाजीज टेरराइज्ड, पेम्पराइज्ड एंड सेग्रेटेड द ज्यूज। तो नाजीज ने जो है एक तरह से बहुत ही बुरा हाल उनका किया, उनको बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया, अलग थलग कर दिया। The next phase aimed at concentrating them and eventually killing them in gas chamber in Poland. नेक्स्ट फेज में क्या था उनका एम, वो जो पोलैंड के गैस चैम्बर थे उनमें उनको ले जाकर मारा जाता था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है एक जो ट्रेन है, इसमें उनको जो है ले जाकर गैस चैम्बर तक लेकर जाया जाता था। एक मालगाड़ी है, ठीक है, इसमें उनको भर के और तब मारने के लिए लेकर जाया जाता था हिटलर के राज में। उसके बाद अब आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर जो है वो हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड बाय द हिटलर टू इंक्रीज कंट्रोल इन जर्मनी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी? सो गेस्टापो सीक्रेट पुलिस थी, द एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड, criminal police and the security services are organizations were formed by the Hitler to increase control in Germany. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन,
हु अकॉर्डिंग टू द नाजीज वर द अनडिजायरेबल, नाजीज के अकॉर्डिंग अनडिजायरेबल कौन थे? अकॉर्डिंग टू द नाजी व्यू द ज्यूज एंड द सिख हु कुड नॉट सर्व दैम वर ऑल इन अनवांटेड पीपल, सभी उनके लिए अनवांटेड थे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच कंट्रीज वर इन्वाइडेड बाय द हिटलर आइडेंटिफाई थ्रू मैप, कौन से कंट्रीज को हिटलर ने इन्वेड किया था वो आपको दिखाना है मैप पे। सो इसमें आप दिखा देंगे, ठीक है, देखिए ये ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड, ठीक है, तो ये 3 जो है आप मैप में दिखा देंगे, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वर द ज्यूज ट्रीटेड बाय द नाजीज, ज्यूज जो है उनको कैसे ट्रीट किया गया नाजीज के द्वारा। सो नाजी ट्रीटमेंट ऑफ ज्यूज वाज इनह्यूमन, जो उनका ट्रीटमेंट था वो क्या था? इनह्यूमन था, अमानवीय था। दे स्टार्टेड किलिंग हिम कंसिडरिंग हिम अनवांटेड। द नाजीज इंस्टिल्ड हेटर्ड फॉर ज्यूज इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द बिगनिंग, बच्चों के दिमाग में उनके प्रति पहले से ही नफरत पैदा की गई। इवन ड्यूरिंग द स्कूल डेज later they adopted the strategy of killing them by taking them to the gas chambers made in Poland, पोलैंड के जो गैस चैम्बर थे वहाँ पर उनको ले जाकर जो है मारा जाता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 है डू यू सी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अराउंड यू, व्हाट एफर्ट वुड यू डू टू इरेडिकेट इट, आप अपने आसपास किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखते हो? डिस्क्रिमिनेशन होता है आपस में भेदभाव करना, आसपास लड़के लड़की में भेदभाव हो सकता है, आसपास दूसरे स्टेट के लोगों में भेदभाव हो सकता है, ठीक है, तो किसी भी तरह से भेदभाव हो सकता है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा है तो साथ में आप उसको कैसे दूर कर सकते हो, उसका कोई उपाय जो है आप दे सकते हो। सो आंसर रहेगा आई सी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल मैनी टाइम्स अराउंड मी एंड टू रिमूव इट देयर इज़ अ नीड टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस इन द सोसाइटी, और इसको रिमूव करने के लिए और जो है सोसाइटी के अंदर जो आप कह सकते हो कि अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए, तो ये आंसर आप इसका लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।